कभी भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करके देख लीजिए, हॉस्टल्स में पहुंचिए सर, आपको इतनी बड़ी बड़ी सिरिंज मिलेंगी ड्रग्स की। छतों पे चल के देखिए, सप्लाई इस कदर बड़ा है ड्रग्स लीकर का। आप 200 मीटर गेट नंबर 2 से आप बढ़िए, 200 मीटर पे दो ठेके खुले हैं सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दायरे में यूनिवर्सिटी और ये के दायरे में आप लगभग किलोमीटर के दायरे में आप नहीं खोल सकते ठेके, मगर यहाँ दो खुले हुए हैं। अब अटैक करती है और चिल्लाकर आकर यहाँ कहती है कि लॉ डिपार्टमेंट की लड़कियों को बाहर निकालो। ये स्टेटमेंट आता है कि हम चुन चुन कर मारेंगे। वह आप जैसे मैं आपके सामने अपनी बात रख रही हूं, अगर किसी के सामने रखने जाऊं ये कहते हैं लॉ मत झाड़ो। इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो अगर मैं अपनी बात कह रही हूं, अपने एक्सप्रेशन दे रही हूं, स्पीच का एंजॉयमेंट कर रही हूं, तो मैं लॉ ही झाड़ रही हूं। ये चीज सर है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम कुमारी आकांक्षा राय है, मैं लॉ डिपार्टमेंट की नॉमिनेटेड डीआर हूँ। सर घटना यूं है कि जैसे मेरे साथी ने बताया कि 9 तारीख की रात को क्या हुई थी, उसमें लड़की के साथ जो भी बदतमीजी की गई उसके सख्त खिलाफ ये पूरा डिपार्टमेंट खड़ा था। आप यकीन मानिए सर, हम आपको वीडियो दे देंगे, हमने उन लड़कियों के लिए नारे लगाए, उन लड़कियों के लिए खड़े होकर वहीं पे प्रशासन से ये मांग किया कि इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। उन लड़कों की, क्योंकि उन लड़कों को चोट लग गई थी बहुत ज्यादा मार पिटाई में, तो उनको भी पुलिस की मदद करके हमने हैंड ओवर किया पुलिस को कि ताकि उनका मेडिकल उपचार हो सके, क्योंकि कल को अगर मरते हैं तो मर्डर की जिम्मेदारी उन मॉब पे ही डाला जाएगा, हम ही पे डाला जाता। ये पूरी घटना रही सर। इसमें वाइस चांसलर साहब आए, आश्वासन भी दे दिया, कार्रवाई भी हो गई जो होना था। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में बेटियां अपना बयान तो देती हैं, मगर किसी कारण से वो बेटियों को बयान वापस लेना पड़ जाता है। वही इस केस में भी हुआ है सर। इसके बाद भी कार्रवाई होने के बाद वो मॉब अटैक करती है और चिल्लाकर आकर यहाँ कहती है कि लॉ डिपार्टमेंट की लड़कियों को बाहर निकालो। ये स्टेटमेंट आता है कि हम चुन चुन कर मारेंगे। सर लीड कर रही थी लड़की, जिसमें उनका नाम इस कॉपी में भी है, जिसमें तृप्ति सैनी नाम की एक लड़की, भूमि नाम की लड़की, ये दीपिका नाम की लड़की, ये लीड कर रही थी, क्योंकि वो मॉब जानबूझकर लड़कियों को आगे रखा था। और उसके पीछे वो 2-250 की मॉब जो थी वो लड़कियों की थी, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि लॉ डिपार्टमेंट को लेकर इतने स्टिग्मेटाइज्ड हैं, क्योंकि जो अधिकारी अभी आए, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा कि में ये चल रहा है कि लॉ कॉलेज मतलब गुंडा। सर कानून के बजाय ही वो भी खड़े हैं, कानून के बजाय ही हम भी खड़े हैं। इस बात के जरा भी इल्म इन्हें नहीं है। सर ये कुछ होता है, हमारी लड़कियों को धमकी दी जाती है, एमएलआर कटता है, लात वात मारी जाती है। सर इस तरीके की पूरी कहानी होती है और चिल्लाकर यहाँ से कहा जाता है कि उन लड़कों को बाहर निकालो। उनको दिमाग में ये था कि उन लड़कों को हमने संरक्षण दिया है, जबकि उनके खिलाफ आज भी खड़े हैं और ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। लड़कियों को भी उन्होंने जो कहना था कहा। अब बात ये हो गई सर कि अब आप मॉब डिमांड करती है, वाइस चांसलर साहब आ जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, ना एचओडी मैम से मिलते हैं जिनके साथ हुई, ना बच्चों से मिलते हैं, कुछ नहीं होता। उनकी बात सुनी जाती है ब्लॉक नंबर 1 के ऑडिटोरियम में, उनकी मीटिंग होती है बकायदा। मीटिंग में सबको किया जाता है, लॉ डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगते हैं बकायदा। नारों में वीसी साहब मौजूद थे, ऑलरेडी वो सुन रहे थे, कोई कुछ नहीं कहता है। इसके बाद क्या होता है कि हम अपनी बात कहाँ रखें? फिर हम पुलिस में गए, 10 तारीख की रात को हम पुलिस में गए, पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाई, जो भी कंप्लेन दिया, मगर एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई, जिसको लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हुए थे कि कुछ तो करो, या तो आके सुन लो या फिर इंटरनल कमिटी बनाओ, उसकी जांच कराओ। जी सर, हमने धरना दिया सर। हम धरना 8:30 यहाँ आ चुके थे, 9 बजे तक हमारे जैसे अपने अपने बालक इकट्ठा होने लगे, हमने शुरू कर दिया था कि सर कोई नहीं आया। सिक्योरिटी के लोग आए, सिक्योरिटी के लोग आए, क्या बात है क्या नहीं है, वो उल्टा महिला छात्रा को जान से मारने की धमकी देता कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। बस वही सर, आपने अभी देखा, वही आए हुए थे, उन्होंने कहा डायरेक्टली कि पढ़ाई करनी है तो चुपचाप से निकल जाओ यहाँ पे, यहाँ से। और पुलिस को टाइम दिया है कि हमने जो कंप्लेंट दी 7 दिन के अंदर उस पर जो भी जांच है, जांच के उपरांत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर दुख की बात है कि पूरी डीएसडब्ल्यू महकमा जो है वहां पे खड़े होकर गॉसिप कर रही है, वहीं बगल में हम सब देख रहे हैं कि सारे ये वो अधिकारी, वो अधिकारी, वो अधिकारी, लेकिन एक बार हिम्मत नहीं कर रहे कि हमसे भी आके पूछ लो कि बात क्या है, क्यों यहाँ खड़े हो। पुलिस लाठी लेकर 100 के बल में वहां खड़ी हो जाती है, जबकि हम 50 की संख्या में भी यहाँ नहीं थे, उसके बावजूद खड़ी हो जाती है। आप सुन लेते, आप सुन लिए, हमने बात मान ली, सब कुछ खत्म हो गया। आप सुबह ही सुन लेते, आप नहीं सुने, आप जानबूझकर सर ऐसा परसेप्शन ये बना हुआ है। आप जैसे मैं आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ, अगर किसी के सामने रखने जाऊं ये कहते हैं लॉ मत झाड़ो। इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो अगर मैं अपनी बात कह रही हूँ, अपने एक्सप्रेशन दे रही हूँ, स्पीच का एंजॉयमेंट कर रही हूँ, तो मैं लॉ ही झाड़ रही हूँ।
ये चीज सर है। ये जो आपने बताया कि हमारे मतलब इसके खिलाफ पद का कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन में फीस में घोटाला हुआ था, जिसका खुलासा करने में लोग उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है, काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके संबंध में 278/2023 FIR थाना सदर महेंद्रगढ़ में दर्ज हुई थी, जिसमें एक आरोपी अजय कुमार गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन उसमें FO है जो डॉक्टर विकास जी, उसको बता दिया गया कि 3 साल तक लगातार ऑनलाइन गबन किया गया 25-30 लाख से ज्यादा की राशि, और ऑडिट के दौरान भी उनको पकड़ में नहीं आया। तो इसमें सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी FO की, लेकिन हमने जब आवाज उठाई तो हमारी आवाज को दबा दिया गया और सिर्फ एक नाम के तौर पे अजय कुमार को आरोपी बनाकर ही चालान पेश कर दिया पुलिस ने भी। सर आपके माध्यम से एक चीज और, यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो घोटालेबाजी करते हैं, उसके खिलाफ जब हम अपनी आवाज मुखर करते हैं, इसलिए वो लोग के विद्यार्थियों को टेढ़ी और दुश्मन की नजरों से देखते हैं। सर एक चीज और मैं आपके माध्यम से ये बात कह दूं कि पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, बिल्कुल दिया है, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के जांच प्रणाली पे संदेह है। इसके बाद सर हम फिर भी एक चीज और सर, अगर आप किसी भी माध्यम से, आप मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करके देख लीजिए, हॉस्टल्स में पहुंचिए सर, आपको इतनी बड़ी बड़ी सिरिंज मिलेंगी ड्रग्स की। छतों पे चल के देखिए, सप्लाई इस कदर बड़ा है ड्रग्स लीकर का। आप 200 मीटर गेट नंबर 2 से आप बढ़िए, 200 मीटर पे 2-2 ठेके खुले हैं सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दायरे में यूनिवर्सिटी और ये के दायरे में आप लगभग किलोमीटर के दायरे में आप नहीं खोल सकते ठेके, मगर यहाँ 2-2 खुले हुए हैं। और सर सप्लाई इस कदर बड़ी, उस दिन भी जो 9 तारीख की रात की घटना थी, उसमें तीनों के तीनों टुन थे, ड्रंक थे। जो आरोपियां थे, जो दोषी लड़की थी, वो नशे की हालत में थे। इसके इन सब पे अवेयरनेस नहीं जगाया जाता है, लीकर कंट्रोल से लेकर ड्रग्स कंट्रोल से लेकर। तो सर हम गांव वालों की मदद लेंगे, हम गांव वालों की मदद से सोमवार से हम फिर से एक मोबिलाइजेशन करेंगे। इस विरोध को संवैधानिक तरीके से बहुत ज्यादा सर ड्रग पेडलिंग होती है, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। कुछ नहीं है सर, ये ID कार्ड सर, ये देख रहे हो, मैं वो लोग स्टूडेंट हूँ जो कि हर रोज ID कार्ड लगा कर आती हूँ, मेरा सारा ये कैमरा बताएगा। लेकिन ये आज ये घटना के बाद 2 दिन से ID कार्ड चेक हो रहा है, वरना ID कार्ड चेक नहीं होते, गाड़ी की ये चेक नहीं होती कि पास है या नहीं इसको यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए, ये तक ये 2 दिन से ID कार्ड चेक हो रहे हैं सर। तो ये चीज है, ड्रग पेडलिंग धड़ल्ले से होती है सर। आप कभी शाम को एंटर करो और किसी लड़के लड़की को एट रैंडम थोड़ा उठा लो। आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन तभी जागता है जब हम बिल्कुल सर, दुर्घटना घट जाती है तभी प्रशासन जागता है, तभी जागता है। में हुआ था ऐसा सर, जरूरी नहीं है कि हम हाथ में बंदूक लें या हाथ में ताला चाबी लें तभी जागना होगा। आप तब भी जाग सकते हैं जब हम अपनी बात कह रहे हैं। आप उस दिन ही सुन लेते हम होती, मगर सुना ही नहीं गया, और लॉ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद की जब नारे लग रहे हैं तो आप सुन रहे हो, आप एक बार भी नहीं कह रहे हो कि डिपार्टमेंट को बदनाम मत करो, गलत बच्चा कहीं पैदा हो सकता है। तो अभी आपने धरना खत्म कर दिया, गेट खोल दिया है? जी सर, हमने खोल दिया है पुलिस के आश्वासन पे, यूनिवर्सिटी के आश्वासन पे। लेकिन सर अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो सर हम गांव की मदद लेंगे, गांव वालों की मदद लेंगे, क्योंकि वो भी इसके खिलाफ हैं, वो हर रोज इस बात का कंप्लेन करते हैं, और फिर हम आएंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे चारों तरफ। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस पे हमें विश्वास है, न्याय प्रणाली पे विश्वास है, कोर्ट पे प्रक्रिया पे विश्वास है, हम लोग के विद्यार्थी हैं, हम कानून की प्रक्रिया पे पूरा विश्वास रखते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस सही से जांच करेगी और इसकी निष्पक्ष जांच होगी। सर मैं खुद 9 तारीख को वाइस चांसलर साहब के साथ मिलकर एक वीडियो आपको मिलेगा कि किस तरीके से उस 400 मॉब को मैंने डाउन किया, किस तरीके से हम लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर उन बच्चों को निकाला, मेडिकल में भेजा, उस लड़की के लिए कार्रवाई की डिमांड की कि सर आपसे रिक्वेस्ट, आप मान जाइए, आप बात मान जाइए, खुद इस सब की रिकॉर्ड है। लेकिन आज वही सर हमारे ऊपर जब हुआ तो हमारी नहीं सुन रहे, तो तकलीफ तो होती है सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बच्चे हैं, इससे ज्यादा हमें कोई डिमांड नहीं है कि आप हमारी भी सुन लें, हमारी भी बात रखने दें। इन सब की बात करी आपने, तो क्या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होता है या नो सर, हॉस्टल्स पूरी यूनिवर्सिटी, आप इसके बारे में कहते हो कि हॉस्टल सबसे ज्यादा, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सर, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आप एट रैंडम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके देखिए, आपको अगले सुबह पता चलेगी। थैंक यू।